अब हम बात करते हैं भारत में अफवाह तंत्र की। तो भारतीय अफवाह तंत्र का नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। भारतीय अफवाह तंत्र अर्थात जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका नियंत्रण जो कंट्रोल करता है भौगोलिक आकृतियां, चाहे वो पर्वत हो चाहे पठार, ऊंची उठी हुई जो आकृतियां हैं वो उसको डिसाइड करती है और उसको कंट्रोल भी करती है, उसका मार्ग तय करती है। भौगोलिक आकृतियां रिलीफ फीचर्स नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों रिलीफ फीचर्स द्वारा होता है। अब कैसे होता है कंट्रोल, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है वो कंट्रोल जो करता है वो भारत की जो भौगोलिक आकृतियां हैं वो करती है। अब इसका जो डिवाइडेशन किया गया है, इसका जो पार्टीशन किया गया है, जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, वो दो तरह से किया गया है। एक तो है आपके हिमालय की नदियां, द हिमालयन रिवर, द हिमालयन रिवर्स, और दूसरा जो आपके किया गया है प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुलर, द पेनिनसुलर रिवर्स। यहां पर आइए, मैंने एक कच्चा मानचित्र बनाया भारत का। ये है आपकी सिंधु नदी, इंडस, ये आपकी ब्रह्मपुत्र, ये है गंगा। तो ये जो है तीनों हिमालय से निकलती है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स मैप्स में डिस्प्ले होंगे, तो उसको आपको समझने में आसानी होगी। इसमें कोई पैमाना नहीं है, मैंने कच्चा मानचित्र बनाया, जैसा मेरे से बन सकता है। हो सकता है आपकी ड्राइंग अच्छी हो, आपसे अच्छा मैप बन जाए। और ये जो आपको साउथ में नजर आ रहा है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ का, ये वाला, और यहाँ पर ये आपको पता है ये नर्मदा और तापी नदियां हैं। उसके बाद में ये आपके दामोदर नदी है, फिर आपकी गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी। तो ये सारी जो नदियां जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपको मोटे तौर पर ये समझना है कि दो पार्ट है। ये पहला पार्ट उत्तर भारत, यहाँ पर ये विंध्याचल है जो भारत को बराबर दो भागों में बांटता है। फिर जो दूसरा है, जो नीचे वाली जो नदियां हैं, वो है प्रायद्वीपीय नदियां, दोनों को। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। प्रश्न आता है हिमालय की नदियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। 9th क्लास बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले जो हिमालय की जो नदियां हैं, ये 12मासी नदियां हैं। थ्रू आउट ईयर, वर्ष भर इसके अंदर जो पानी रहता है। तो सबसे पहला है, इनकी विशेषता आप लिख सकते हैं, ये 12मासी नदियां हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। पहला, 12मासी नदियां वर्ष भर पानी, थ्रू आउट ईयर, वर्ष भर पानी उपलब्ध। पहली विशेषता हिमालय की नदियों की कि इनमें वर्ष भर 12मासी नदियां हैं, वर्ष भर पानी रहता है। दूसरा, इनको पानी की प्राप्ति या तो ग्लेशियर के पिघलने से होगी या वर्षा द्वारा होगी। तो दूसरा जो है, पानी की प्राप्ति ग्लेशियर पिघलने से, अर्थात हिमानियों के पिघलने से, ग्लेशियर पिघलने से, या फिर वर्षा द्वारा, रेनफॉल के द्वारा, बाय मेल्टिंग द ग्लेशियर्स और एंड द रेनफॉल के द्वारा या फिर ग्लेशियर के पिघलने से हिमालय की नदियों में पानी आता है या पानी नदियां ये पानी प्राप्त करती है। उसके बाद में तीसरा है, ये अपने उत्पत्ति स्थान से जहां तक समुद्र तक मिलेगी वहां पर एक तेज गति से जगह को अपरदित करेगी। तो उत्पत्ति स्थान जिसका ओरिजिन पॉइंट है, वहां से समुद्र में मिलने तक तीव्र अपर्दन। तीसरा इसकी विशेषता है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, उत्पत्ति स्थान से समुद्र में मिलने तक तीव्र अपर्दन, जिसको आप बोलते हो इंसेंटिव
इरोजन। इंसेटिव इरोजनल मीन्स तेज गति से। एग्जाम्पल के लिए ये गंगा नदी है, गंगोत्री से निकलती है, यहाँ से तेज पहाड़ियों से निकलती है और सीधा ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिरती है। यहाँ पर ये इस प्रकार से डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा, जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो हिमालय की जितनी भी नदियां हैं, क्योंकि वो ऊंचे, हिमालय की जो ऊंचाई ज्यादा है वहां से तेज गति से नीचे आती है, तो सबको उपरदित करती हुई चलती है। प्रायद्वीपीय नदियों में हम देखेंगे तो ऐसी चीजें नहीं मिलेगी हमें, वो हम आगे पढ़ेंगे। बारहमासी नदियां पानी की प्राप्ति उत्पत्ति से जहां तक ये मिलती है तो तेज गति से अपर्दन करती है। उसके बाद में अपने साथ में ये भारी मात्रा में सिल्ट और बालू लाती है। अपने साथ ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट, वो बालू का मतलब रेत, लिख सकते हैं आप, सिल्ट एंड सैंड का संवहन, संवहन मतलब अपने साथ लेकर के चलती है। तो ये भी इसकी विशेषता है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता। ये नहीं देखेंगे आप कि ये अपने साथ में किसका संवहन करती है। इतनी भारी मात्रा में वो बालू नहीं लाती है, क्यों? क्योंकि उनके पास में बालू की प्राप्ति इतनी ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद में जैसे ही नदियां मैदानों में आ जाती है, मध्य भाग और देखिए नदी के हमेशा 3 भाग है। नदी यहां से उतरी, ये ऐसा, ये तो है उसका उच्च भाग, ये है उसका मध्य भाग, और ये है उसका निम्न भाग जहां पर उसका बहाव बिल्कुल धीमा हो जाता है। तो ये उच्च भाग में तो ये है कि अपर्दन किया उसने, सिल्ट और बालू वगैरह जितने भी प्राप्त की वो ले ली। उसके बाद में जो मध्य और उसका निम्न भाग है, इस भाग क्षेत्र में और यहाँ पर, तो मध्य और निम्न भाग में वो बहुत सारी आकृतियां बनाती है। तो यहां पर 5वां बिंदु लिखूंगा मैं, मध्य तथा निम्न भाग में जो उसका मिडिल पार्ट है और उसका जो लो पार्ट है, वहां पर ये नदियां विसर्ग बनाती है। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा है, मध्य तथा निम्न भाग में नदियां एक तो विसर्ग, फिर आपके चाप झील या गोखुर झील, जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं कैसी होती है वो, जिसको चाप झील या गोखुर झील कहते हैं, ऑक्सबो लेक। बाढ़ वाले मैदान, फ्लड प्लेन्स, बाढ़ वाले मैदानों में निक्षेपण, डिपोजिट, जो भी अपने साथ लाया। देखिए क्या कैसे होता है। मान लीजिए नदी है, ये नदी यहां से चली, ऐसे विसर्ग मोड़, ये विसर्ग कहलाते हैं। ये वाले जो मोड़ होते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। और फिर कई बार क्या होता है, पानी यहां से सेपरेट हो जाता है, ये इस तरह से। तो ये आपके हो गई ऑक्सबो लेक, चाप झील। उसके बाद में नदी धीरे हुई तो यहाँ पर ये पूरा सारा डिपोजिट कर दिया। ये हो गया बाढ़ मैदान, जहां पर गंगा नदी और ये जो नदियां हैं वो इस प्रकार की आकृतियां ज्यादा बनाती हैं। उसके बाद में जब ये लास्ट में जाती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण। ये इसकी 6ठी विशेषता यहां लिखता हूं मैं, पूर्ण विकसित, वेल डेवलप्ड डेल्टा का निर्माण। जैसे सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। थोड़ा हिंट के लिख देते हैं, वेल डेवलप्ड डेल्टा। यह है हिमालय की नदियों की विशेषताएं। बहुत ही हम सिंपल तरीके से बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं, और मेरी जो शैली आपको पता है, आप मेरे से काफी समय से जुड़े हैं। लिखने का काम मैं ज्यादा करता हूं, एक एक चीज को मैं आपको यहाँ पर पोस्टमार्टम करके बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हमारे पास कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, ना हम पीपीटी स्टाइल में चलते हैं। हम वास्तव में जो टीचिंग है, जो कंटेंट आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, उसका मैं प्रयास करता हूं। चलिए क्विक रिवीजन ले लेते हैं। भारत में अपवाह तंत्र, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। अपवाह तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, कि भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। कौन कौन सी आकृतियां हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां मैंने आपको मैप में बता दी। फिर उसके बाद में हमने देखा हिमालय की नदियों की विशेषता है, ये 12 मासी है, वर्ष भर में जल रहता है ना, थ्रू आउट ईयर्स।
उसके बाद में पानी की प्राप्ति इनको या तो ग्लेशियर से होती है या वर्षा द्वारा होती है। ये अपने उत्पत्ति स्थान से समुद्र तक जहां जाती है वहां पर हाई इरोजन करती है, तीव्र अपरदन करती है, इंसेंटिव इरोजन करती है। अपने साथ में भारी मात्रा में ये सिल्ट और बालू उसको लेकर के साथ चलती है, फ्लो के अंदर संवहन करती है। उसके बाद में इसका जो बीच वाला और जो निचला हिस्सा है, निम्न भाग है, उसमें बहुत सारे ये लूप बनाती है, विसर्ग बनाती है, ऑक्सबोल एक चाप जिले बनाती है, बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है और वहां पर जितनी भी चीजें लाती है वो डिपोजिट करती है, निक्षेपित करती है। उसके बाद में लास्ट में ये डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा आपको पता ही है, त्रिभुजाकार आकृति होती है इसकी, इस तरह से ज्यादातर आगे आएगा डेल्टा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो अब हम हिमालय की नदियों की विशेषताएं अगर हमने देख लिए, तो अभी हम अगली स्लाइड में देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषताएं लिखिए आपको। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की और उनकी क्या क्या विशेषताएं। पहले हम दोनों की विशेषताएं पढ़ेंगे, दोनों के लक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे एक एक नदी सिस्टम या एक एक रिवर सिस्टम, नदी द्रोणी की। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे हिमालय की नदियां वर्ष भर बहती थी, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो अधिकतर मौसमी नदियां हैं और इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। तो अधिकतर नदियां, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें हम, पेनिनसुलर रिवर्स की, अधिकतर नदियां मौसमी, जिसको आप सीजनल कहेंगे, मौसमी है। इनका प्रवाह रेनफॉल पर, वर्षा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। तो पहली विशेषता तो ये हो गई हिमालय नदियां, और इसके बारे में अंतर पूछे तो आपको दोनों पहला अंतर तैयार हो गया कि वो वर्ष पर बहती है और ये मौसमी है। वो अधिक लंबाई की थी, ये कम लंबाई की और छिछली है। ये कम लंबाई की है, कम लंबाई की है तथा छिछली, छिछली मतलब कम गहरी है। शेल ओवर कोर्स, जिसको आप इंग्लिश के अंदर जो टर्म है छिछली को शेल ओवर कोर्सेस। छिछली है। तो पहली विशेषता हो गई मौसमी है, दूसरी है छिछली है। फिर अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट लिख दीजिए, पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व में बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चौथा, कुछ नदियां जिसको आप नर्मदा और तापी के नाम से भी जानते हैं, वो अपलैंड से, उच्च भूमि से, केंद्रीय उच्च भूमि से निकलेगी और पश्चिम में अरब सागर में गिरेगी। तो कुछ नदियां केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर अरब सागर में गिरती है, जैसे नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती है या अपना जल गिराती है। एग्जाम्पल के लिए नर्मदा नदी और तापी नदी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये डेल्टा भी बनाती हैं और एस्चुरी जवाट नदबुक भी बनाती हैं। अब वो क्या है वो हम आगे बताऊंगा मैं आपको। ये नदियां डेल्टा बनाती हैं तथा ज्वार नदबुक, जिसको आप एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी क्या है वो आगे हम जब टर्म इसकी बारी आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है। अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं कच्चा मैप बनाऊं यहां पर इस तरह से, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, ये यहां पर आपके विंध्याचल है, और ये यहां पर देखिए
ये 2 नदियां तो गिरती है आपके अरब सागर में, और बाकी की जितनी भी हैं ये सब गिरती है आपके बंगाल की खाड़ी में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो टाइम टू आपके पिक्चर जो डिस्प्ले हो रहे हैं उससे भी आपको समझने में मदद मिल रही है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कुछ टर्म्स, जैसे अफवाह तंत्र क्या है, द्रोणी क्या है, बेसिन वगैरह। उसके बाद में हमने देखा कि भारत का जो अफवाह तंत्र है उसके 2 पार्ट है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं। उसके बाद हमने देखा हिमालय नदियों की क्या विशेषता है और प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषता। दोनों की तुलना करना अब आपके लिए संभव हो गया है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया है। अब हम इस चैप्टर को अगले वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। लिखिए, इसको नोट कीजिए।